हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स। तो ये करंट अफेयर्स जो है अप्रैल 2023 मंथ की पेट के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। तो अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जानते हैं पेट के लिए अप्रैल मंथ की क्या क्या इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया? तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा स्कूल चलो अभियान 2023 की शुरुआत की गई। ये पॉइंट सब पढ़ने हैं जिनको बार बार आपको बताया जाता है, जैसे कि एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ करने की घोषणा की। फैमिली आईडी पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया और स्थापना दिवस यूपी का है 24 जनवरी। सलीम दुर्रानी का निधन हुआ, वे कौन थे? इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके पेट के एग्जाम में बनता ही बनता है, इसलिए इस क्वेश्चन को या इस तरीके के क्वेश्चन को रखा जा रहा है। तो सलीम दुर्रानी एक क्रिकेटर थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता? तो ये जीता है पेट्रो क्विटोवा ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलीनेक्स। सिलीनेक्स से समझ में आता है श्रीलंका और इंडिया का अभ्यास है। ये कहां पर 2023 जो है ये कहां पर आयोजित हुआ? तो ये हुआ कोलंबो में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर का विमोचन हुआ? तो ये नंदिनी दास के द्वारा हुआ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है। ये कुछ अन्य बुक्स हैं, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि फूलंगे नामक पुस्तक का विमोचन लेखनाथ छेत्री ने किया। डॉक्टर एस ए हसन के द्वारा लिखी गई पुस्तक वार एंड वुमेन का विमोचन किया गया। रचना बिष्ट ने विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स नामक पुस्तक लिखी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सब क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमानित टीवी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? तो ये अपना देश भारत बना है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, इसको आपको ध्यान रखना है। किस राज्य की विश्व प्रसिद्ध बशोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बशोहली पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा देश अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा? तो ये अपना देश भारत खरीदेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। किस राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित किया? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, शिक्षा चयन आयोग। शिक्षा की कोई भर्ती तो हो नहीं रही है, टेट नहीं हो रहा, सुपर टेट नहीं हो रहा, बच्चे काफी परेशान है बीटीसी वाले, और ये शिक्षा चयन आयोग नया ला दिया गया। एक और एक तरीके से बाधा, जब पहले ऐसी हो जाती थी, अब बच्चे पहले धरना कर रहे हैं शिक्षा सेवा आयोग के लिए, फिर उसके बाद भर्ती के लिए तमाम प्रक्रियाएं, और 5 साल से भर्ती नहीं हुई। बताइए, ये ठीक नहीं है, भर्ती आनी चाहिए, बच्चे बहुत परेशान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मिर्ची चावल को जीआई टैग मिला? तो ये बिहार का है मिर्ची चावल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और देखो, बिहार में तो शिक्षक भर्ती भी हो गई, ये वे पेपर हुआ आपने देखा होगा, और यूपी में नहीं आई पिछले 5 साल से, आनी चाहिए। और जबकि कह देते हैं शिक्षा छात्र अनुपात बराबर है, कैसे 5 साल से? बताइए, बराबर एडमिशन हो रहे हैं बच्चों के, शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, और फिर भी शिक्षा छात्र अनुपात बराबर है, और रिटायर हुए टीचरों को रख रहे हैं पढ़ाने के लिए। नई भर्ती नहीं करेंगे, युवाओं का क्या होगा? भर्ती करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कहाँ ईट राइट मिलेट मेला आयोजित किया है? तो ये क्या है? जम्मू में, जम्मू कश्मीर के जम्मू में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने ईट राइट मिलेट मेला आयोजित किया। ये जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं, इनको आपको पढ़ना है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में डोडो में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया। एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुई।
पर्यटन मंत्रालय ने जम्मू में पहली स्नो मैराथन आयोजित की। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड जम्मू कश्मीर को मिला। भारत में जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम के भंडार मिले। इंपोर्टेंट है। वित्त वर्ष 2022-23 में जीआई टैग सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा है केरल। जीआई टैग से काफी क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ एक अलग से जीआई टैग की वीडियो बना दी जाए, तो ये इस पे काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल ने कहाँ अपना पहला भारतीय स्टोर खोला? तो ये मुंबई में खोला है और दूसरा खोला दिल्ली के कनॉट पैलेस में। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, काफी हाईलाइटेड था ये न्यूज। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट में एम्पायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी? तो ये बनी है किम कॉटन। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव लॉन्च हुई? तो ये केरल में हुई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये केरल से जुड़े हुए पॉइंट हैं, ये सभी पॉइंट पढ़ने हैं। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर केरल पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से एम.टी. वासुदेवन नायर को सम्मानित किया गया। ये सब पॉइंट आपको एक बार जरूर पढ़ लेने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला? तो ये उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र टेम्पो, इसका नाम है टेम्पो, लॉन्च किया है? तो ये नासा के द्वारा किया गया है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, इसके द्वारा किया गया है। किसने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार जीता? तो ये जीता है आपका, किसने जीता है आपको मालूम होना चाहिए, भारत बायोटेक ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है। विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 पुरस्कार भारत बायोटेक ने। किसने सांख्यिकी 2023 में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो ये CR राव ने जीता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सांख्यिकी 2023 में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में कहाँ 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 किया गया? तो ये हुआ है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी नवाबी शहर लखनऊ में, आपको ये ध्यान रखना है। सबसे बेहतर रखरखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो ये पेरियार टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है। आपको मालूम होना चाहिए पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, किस राज्य में है, कई बार बताया गया है। तो कमेंट बॉक्स में बताओ पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य से संबंधित है। सब बच्चों को कमेंट करना है, नहीं कर रहे तो मैं समझूंगा वीडियो को ध्यान से नहीं देख रहे और पूरा नहीं देख रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला? तो मध्य प्रदेश को मिला। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाएगा, गोंड पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए मध्य प्रदेश से है। इसी तरीके से एक मधुबनी पेंटिंग आती है, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, वो बिहार की पेंटिंग है। वो क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है, तो ये आप ध्यान रखें। किसने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की? तो ये भारतीय स्टेट बैंक SBI के द्वारा लॉन्च की गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आपको ये ध्यान रखना है। SBI के वर्तमान के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कुछ पुस्तक हैं, इनको आप अपने एक बार रिकॉल कर ले। सभी पॉइंटों को पॉज करके वीडियो को जरूर पढ़ ले, 5 से 10 सेकंड लगेंगे। पेट के एग्जाम के लिए सभी पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। सभी एक एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है पेट के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NHAI ने कहाँ वन के प्रवेश मार्गों पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली लागू की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये तेलंगाना में की गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जो जीता है वो नंदिनी गुप्ता ने जीता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक देश बना है? तो ये नेपाल बना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, आपको ये ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में कहाँ PM मित्रा पार्क की शुरुआत की जाएगी? तो ये दो ऑप्शन दिए गए हैं, लखनऊ और हरदोई। तो ये दोनों ही राइट आंसर है, उपर्युक्त दोनों, इसका ये राइट आंसर होगा। तो ये लखनऊ और हरदोई में PM मित्रा पार्क की शुरुआत की जाएगी, आपको ये ध्यान रखना है।
किस राज्य में गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पेट के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कहाँ अपनाया गया है? केरल में, आपको ये ध्यान रखना है। किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये आशा भोसले जी को किया गया है। ये उनकी सिस्टर ही है लता जी की। और पहली बार ये पुरस्कार किसे दिया गया था? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पेट के लिए विशेष तौर पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये प्रधानमंत्री जो वर्तमान में मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी को पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था। आपको मालूम है फरवरी 2022 में लता जी का निधन हो गया था, उन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, आपको ध्यान रखना है। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? तो ये शिलोंग में बनेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये अप्रैल मंथ के कुछ इंपोर्टेंट डे हैं, जैसे ये उत्कल दिवस, उड़ीसा दिवस होता है, ये उत्कल दिवस नाम से मनाया जाता है 1 अप्रैल को। आरबीआई का स्थापना दिवस भी 1 अप्रैल को होता है, ये आप ध्यान रखें। विश्व ऑटिज्म दिवस 2 अप्रैल को होता है। तो ये है राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस इंपोर्टेंट है पेट के लिए, ये 7 अप्रैल को। ये विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को। विश्व पार्किंसन दिवस 11 अप्रैल को, ये भी इंपोर्टेंट है। इस तरीके से इन सभी क्वेश्चंस को आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 1 बिलियन मील्स एंडोमेंट अभियान लॉन्च किया? किस देश ने 1 बिलियन, मिलियन ने बिलियन, मील एंडोमेंट लॉन्च किया है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए, यूएई के द्वारा किया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखें। किस देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था? तो ये सूडान में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था। इसी तरीके से यूक्रेन में जब युद्ध चल रहा, अभी भी शायद चल रहा है, रूस और यूक्रेन का, तो यूक्रेन में जब भारतीय फंसे थे उस टाइम वहां से भारतीयों को लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन देवी शक्ति एक चलाया गया था अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए। अभी जो इजराइल फिलिस्तीन युद्ध चल रहा है, तो इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है। ये कुछ ऑपरेशन हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इनको आपको ध्यान रखना है। ये पेट के लिए विशेष तौर पर इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माड़ा को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। माड़ा, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये उत्तराखंड से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं, आपको पढ़ लेने हैं। उत्तराखंड के विधानसभा भवन में फूलदेई उत्सव मनाया गया, इंपोर्टेंट है। 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेस पुरस्कार किसको मिला? तो ये दलाई लामा को मिला। बौद्ध धर्म के गुरु हैं ये, दलाई लामा, इनको दिया गया है, इंपोर्टेंट है। माउंट अन्नापुर पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने? अर्जुन वाजपेयी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है? तो ये चेन्नई मेट्रो ने जीता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो ये थे आज की वीडियोस के क्वेश्चन। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपना फीडबैक दिए। और इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इस पे व्यूअर्स की संख्या बढ़ सके, हमें भी वीडियो और अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से बनाने का मोटिवेशन मिले। ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। किस राज्य सरकार ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।